जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। लगे हुए सभी नगर के वासी सभी मोहित हो गए आज कन्हैया को और रुक्मिणी जी को दूल्हा और दुल्हन के रूप में देख करके बड़ी प्रसन्नता छा गई है सबको। आगरा में माता सीता की पावन नगरी पंचवटी कॉलोनी ताज नगरी फेज 2 में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह के 6वें दिन रुक्मिणी कृष्ण विवाह का दिव्य एवं भव्य आयोजन बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। पूरे क्षेत्र में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बना कि मानो चारों लोकों में जय जयकार गूंज रही हो और सभी देवी देवता पुष्प वर्षा कर इस पावन विवाह के साक्षी बन रहे हो। पंचवटी परिवार द्वारा अपनी लाडली रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़े ही धूमधाम से रचाया गया। भव्य पंडाल श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा, जहां राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयघोषों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। उपस्थित श्रद्धालुओं ने इस दिव्य विवाह उत्सव में फूलों की होली खेलते झूमते नाचते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित की और भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम के दौरान संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत भक्ति रस से सराबोर मधुर भजनों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा माहौल भक्ति और आनंद से सराबोर नजर आया। कथा व्यास पंडित रविकांत शास्त्री ने रुक्मिणी कृष्ण विवाह प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण एवं मार्मिक वर्णन करते हुए भक्तों को भक्ति, प्रेम और समर्पण का संदेश दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने इस दिव्य विवाह उत्सव का आनंद लेते हुए पुण्य लाभ अर्जित किया। आयोजन के अंत में सभी के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया। समापन में रुक्मिणी कृष्ण विवाह का यह अनुपम आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम बनकर सभी के हृदय में अमिट छाप छोड़ गया। तो बड़ा ही आनंद आया कथा में, क्योंकि जैसे भीड़ को देखते हुए वाचक का भी उत्साह डबल हो जाता है और उसमें भी एक से एक भक्त श्रद्धालु हो श्रोता, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। आज संदेश क्या देना चाहते हैं इस बात में? संदेश केवल इतना ही देना चाहते हैं कि हम कथाओं को सुनते हैं और सुन करके अमल भी करें। अगर अमल करेंगे तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होगी। हम सुन करके यहीं की यहीं छोड़ दें तो उससे कोई फर्क असर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर सुन करके अपने जीवन में उतारते हैं तो परमात्मा की कृपा अवश्य होगी प्रत्येक प्राणी के ऊपर। आज छठे दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन हुआ, किस प्रकार उन्होंने गोवर्धन महाराज को अपनी उंगली को उठाया, तो उसके बाद किस प्रकार कंस का वध हुआ और अंत में रुक्मिणी जी के साथ उनका विवाह हुआ। रुक्मिणी विवाह के अवसर पर पंचवटी परिषद की तमाम माता बहनों ने हर्षोल्लास के साथ नृत्य किया और हर पल का अपना आनंद उठाया। चारों धामों से ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी देवी देवता माता सीता की नगरी पंचवटी में पुष्प वर्षा कर रहे हों। और रुक्मिणी मंगल विवाह जब कृष्ण विवाह हुआ, निश्चित ही बिल्कुल अद्भुत दृश्य है। आज तोमर परिवार द्वारा यहाँ पे छठे दिन पंडित रविकांत शास्त्री के भाव विभोर कथा ने सभी को आनंदित किया। साथ ही साथ रुक्मिणी और कृष्ण के स्वरूपों ने अपनी छठा बिखेरते हुए पंचवटी परिवार ने खूब झूमते नाचते पुष्पों की होली खेली और इस उत्साह को मनाया। जय जय श्री राधे।